हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और मैं रहता हूँ कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के बहुत ही प्यारे से शहर ननाइमो में। ये शहर आता है वैंकूवर आइलैंड रीजन में। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कन्फ्यूजन होता है जब मैं बताता हूँ कि वैंकूवर आइलैंड और वैंकूवर, उनको लगता है शायद एक ही जगह के दो अलग अलग नाम है, मगर ऐसा नहीं है। वैंकूवर आइलैंड, वैंकूवर से तकरीबन 2 घंटे की फेरी राइड लेकर के जब आप आते हैं तब आप वैंकूवर आइलैंड पे पहुँचते हैं। सागर के बीच में एक आइलैंड है, एरिया में तकरीबन श्रीलंका के आधे से कुछ ज़्यादा होगा। और यहाँ पे छोटे छोटे कुछ शहर हैं और उन छोटे शहरों के साथ एक बड़ा शहर भी है, विक्टोरिया। अब क्योंकि वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में है, सारी दुनिया में बहुत फेमस शहर है, तो लोगों को लगता है कि शायद वैंकूवर ही ब्रिटिश कोलंबिया की कैपिटल होगा, मगर ऐसा नहीं है। वैंकूवर आइलैंड में जो सबसे बड़ा शहर है, विक्टोरिया, वो ब्रिटिश कोलंबिया की कैपिटल है। ननाइमो फेमस है, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, वैंकूवर आइलैंड यूनिवर्सिटी, जो पहले कभी 1960s या 70s तक मेलिस पीना कॉलेज के नाम से जानी जाती थी। बाद में इसको पब्लिक यूनिवर्सिटी बना दिया गया। तो ननाइमो शहर काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि मेलिस पीना कॉलेज, या जो अब वैंकूवर आइलैंड यूनिवर्सिटी है, उसके लिए फेमस है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है तकरीबन मेरे को हर कंट्री के बच्चे यहाँ पर मिले हैं। अपने देसी बच्चे बहुत हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बहुत बच्चे हैं यहाँ पर। उसके अलावा मैंने हर जगह के यहाँ पर बच्चे देखे हैं, चाइना से, कोरिया से, वियतनाम से, अफ्रीका से, हर जगह से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है, वेरी वेल सेटल्ड है, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे, हाई रेटेड है। तो अगर कोई इस यूनिवर्सिटी में आना चाहता है तो आ सकता है। और यहाँ पर तकरीबन सारे कोर्सेज हैं, MBA, M.Ed, B.Ed, डेंटल, मेडिकल, culinary, हॉस्पिटैलिटी। आप कोई भी कोर्स देखोगे यहाँ पर ज़्यादातर सब कोर्स अवेलेबल हैं। अच्छा, बात करते हैं। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कनाडा में रहते हो, वहाँ तो बहुत सर्दी है, कैसे सर्वाइव करते हो। बात सही है, कनाडा में ठंड बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जो ब्रिटिश कोलंबिया है वो कनाडा की वार्मेस्ट प्रोविंस है, और इस वार्मेस्ट प्रोविंस में भी जो वैंकूवर आइलैंड है वो वार्मेस्ट प्रोविंस का वार्मेस्ट एरिया है। सो यू गॉट द पॉइंट, पूरे कनाडा का जो वार्मेस्ट एरिया में अभी वहाँ पर बैठा हुआ हूँ। बट यहाँ पे अभी भी टेम्परेचर -10 है। बट यहाँ पर ये जो विंडो होती है जब स्नोफॉल होती है और माइनस में जो टेम्परेचर चला जाता है, पूरे कनाडा की बनस्पत बहुत छोटी है। पूरे कनाडा में अगर आप देखोगे, कनाडा के कई पार्ट्स तो ऐसे भी हैं, जैसे आप सस्कैचुअन जाते हो या आप एल्बर्टा जाते हो, तो वहाँ पर 6-6 महीने जो है आपको स्नो आपको सड़कों पे दिखाई देगी, स्नोफॉल होती रहती है कंटिन्यूसली। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बहुत छोटी विंडो होती है, जब स्नोफॉल होती है टेम्परेचर माइनस में जाता है, और उसके बाद में बारिश शुरू हो जाती है और टेम्परेचर ऊपर चला जाता है और स्नो साफ हो जाती है। हाँ, सर्दी होती है बाहर, नो डाउट। -10 टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। इनफैक्ट अगर इंडिया के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें तो 1, 2, 3, 4, 5 टेम्परेचर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सर्दी है। बट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ठंड जिस तरीके से हम लोगों को इंडिया में परेशान करती थी उस तरीके से परेशान नहीं करती है, क्योंकि यहाँ के घर इस तरीके से बने हुए होते हैं कि वेरी वेल इंसुलेटेड होते हैं। घरों में सेंट्रल हीटिंग होती है, और इनफैक्ट जब घर में बैठते हैं तो ये सब जैकेट वगैरह पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे अभी ये इसलिए पहननी पड़ रही है कि अनफॉर्चुनेटली एक दिन पहले हमारे घर की, हमारे इस रूम की जहाँ पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ, हीटिंग फेल हो गई है। तो मैंने अभी लैंडलॉर्ड को बोला है इसको रिपेयर करवाने के लिए, तो आई होप जल्दी रिपेयर हो जाएगी। अदरवाइज़ घर के अंदर बस एक सिंपल हुडी और एक पैजामा पहन के, और सॉक्स भी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कैप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बड़े आराम से आप कंफर्टेबली रह सकते हैं। बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, कितना भी माइनस में टेम्परेचर जाए, आपको सर्दी से परेशानी नहीं होती। पर्सनली मुझे खुद सर्दियाँ ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर सर्दी हो जाए। इनफैक्ट जो इंडिया की भी जब एक्सट्रीम जो सर्दी आ जाती थी 2, 4, 5 डिग्री टेम्परेचर वाली, मुझे वो भी पसंद नहीं थी। तो मैं भी जब कनाडा आ रहा था, मैं यही सोच सोच के परेशान था कि भाई मेरा तो सर्दी से हाल ख़राब होने वाला है। मगर जब मैं यहाँ आया और जब मैंने देखा कि माइनस टेम्परेचर है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मुझे मुझे ताज्जुब हो रहा था कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ। मुझे तो लग रहा था इतनी सर्दी में मैं मर मुरा जाऊँगा। मगर अच्छा लगा मेरे को, नाइस प्लेस, और सर्दी से मेरे को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। सब कुछ यहाँ पे सेंट्रली हीटेड होता है। बस ठंड उतनी है जितनी देर में आप अपने घर से बाहर निकल के अपनी कार में बैठते हैं, उतनी देर आपको ठंड लगती है। कार भी सेंट्रली हीटेड होती है, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है। कार आपको बड़ी सस्ती मिल जाती है, तो ज़्यादातर लोग रिमोट से चलने वाली गाड़ियाँ लेते हैं, तो घर में बैठे बैठे ही पहले ही अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। तो जब तक गाड़ी में पहुँचते हैं तो गाड़ी भी हीट अप हो चुकी होती है, गाड़ी में सीट्स भी हीट अप हो जाती हैं, स्टीयरिंग हीट अप हो जाती है। उसके बाद में जब आप अपना, जहाँ भी आपको कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, शॉप जाना है, जो भी आप काम करते हैं, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, और वहाँ से जहाँ भी आपको जाना है, जो भी आपको 10, 20, 50 कदम चलने हैं, उतनी देर ठंड लगती है। और कई बार वो भी नहीं लगती, क्योंकि आप गाड़ी को, अगर आप मॉल में काम करते हो तो आप मॉल के अंदर ले जाके पार्क कर दिया आपने, या इस तरीके का आप कोई किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में आप काम करते हैं जहाँ पर अंदर पार्किंग है, आप वहाँ ले जाके गाड़ी अपनी पार्क कर देते हैं, वहाँ से आपने लिफ्ट लिया और अब अपना जहाँ भी आपका वर्क स्टेशन है आप चले गए, तो शायद उतनी देर के लिए भी ठंड नहीं लगती। बट यहाँ पर
अगर आप बाहर भी जा रहे हो आप सोचेंगे कि चलो ठीक है भाई, घर में बैठे हुए हैं, अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, अपनी कार में बैठे हुए हैं, मगर बाहर निकलने का, फ्रेश एयर लेने का इंसान का मन कर सकता है, बाहर घूमने जाने का मन कर सकता है। चलो माइनस टेम्परेचर में इंसान नहीं जाएगा, 1 2 3 डिग्री टेम्परेचर में तो बंदे को जाने का मन करेगा ही, बिल्कुल सही बात है। मगर यहाँ पर उसके लिए जो कपड़े मिलते हैं, जैसे ये जैकेट जो है, ये सब जो कपड़े हैं यहाँ के, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आपको जो भी उसके ऊपर ग्रेडिंग है कपड़े के ऊपर, जैसे यहाँ पे -30 -40 -50 डिग्री टेम्परेचर तक के लिए भी जैकेट्स आती हैं। तो आपने जो भी कैटेगरी का आपने जैकेट लिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें जो बोला हुआ है कि सपोज ये -10 तक आपको कंफर्टेबल रखेगी, तो ऐसा नहीं होगा कि वो -10 तक ना रखे, उसके ऊपर वो बात झूठी निकले। अगर -10 लिखा है तो आप उसको -15 तक बड़े आराम से आप उसको पहन सकते हैं, -20 तक भी पहन सकते हैं, अंदर आप 1 2 लेयर्स और पहन लीजिए, आपको कोई इसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके यहाँ के जो ग्लव्स भी आते हैं, सॉक्स आते हैं, यहाँ की कैप्स आती हैं, वो सब यहाँ की सर्दी के हिसाब से बना हुआ है, तो आपको कभी भी सर्दी से इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, बाहर सर्दी में जो लोग काम करते हैं, फॉर लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे देसी बंदे यहाँ कंस्ट्रक्शन में जॉब करते हैं, मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं जो जिनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, खुद अपने हाथों से कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, तो बहुत यंग लड़के हैं, वो लोग काम करते हैं, उनके पास में उस तरीके के फिर गियर्स भी हैं, उनके पास उस तरीके की जैकेट्स भी हैं जो बहुत हल्की होती हैं, वेट वाइज बहुत हल्की होती हैं, मगर बहुत वार्म होती हैं। उनके ग्लव्स वेट वाइज बहुत हल्के होते हैं, उनके शूज़, उनके सॉक्स वेट वाइज बहुत हल्के होते हैं, मगर बहुत वार्म होते हैं। तो इस तरीके से ईज़िली लोग मैनेज कर लेते हैं। तो सर्दी से आपको बहुत ज़्यादा आपको घबराने की और सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि हम कनाडा आएँ या ना आएँ। मैं किसी के लिए डिसीजन तो नहीं ले सकता कि आप कनाडा आएँ या ना आएँ। बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो लोग कनाडा आना चाहते हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ आएँ। आप पूरा प्लान करें कि आप कनाडा जाके आप क्या करना चाहते हैं और जो आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपका जो टारगेट्स है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए रास्ता क्या है। आप ऐसा ना हो कि वहाँ बैठे-बैठे मैंने सपने तो बड़े देख लिए कि मैं वहाँ जाके ये बिज़नेस करूँगा या ये वाला जॉब करूँगा और मेरे पास तैयारी उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप जब यहाँ पर आते हैं, तो आप प्रॉपर्ली अपनी प्लानिंग के साथ आएँ। आप सोच के आएँ आपको क्या करना है और उस रास्ते पे उस मंज़िल तक पहुँचने के लिए आपको क्या रास्ता अख्तियार करना है। तो पूरी प्लानिंग के साथ आएँगे, तो आई एम श्योर कि आप जो सोच कर के यहाँ पर आए हैं, आप उसको अचीव कर लेंगे। बिकॉज़ कोई माने या ना माने, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे नेगेटिव वीडियोज़ भी मिलेंगे, बट ट्रस्ट मी, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। अगर आपके पास सही एजुकेशन है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप आलसी नहीं हैं, आप काम को टालते नहीं हैं, आप अपने वादे के पक्के हैं, आप अपनी ज़ुबान के पक्के हैं, आप अपने बॉस को, अपने दफ़्तर में या जिसके पास भी आप काम करते हैं या आप अपना बिज़नेस करते हैं, अपने क्लाइंट को आप गोली नहीं दे रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपने जो बोला है उस बात पे आप टिके हुए हैं, तो देन इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। आप यहाँ पे बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव किया है। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ 15 16 17 साल पहले खाली हाथ आए थे और आज जिनके पास 5 5 6 6 घर हैं। 5 5 6 6 घर से उन लोगों के पास रेंट आता है, खुद जॉब कर रहे हैं, उनकी वाइफ जॉब कर रही है, उनका बेटा जॉब कर रहा है और खाली हाथ थे, कुछ भी नहीं था उनके पास में। पर वो इसीलिए इस मुकाम पर पहुँचे क्योंकि उनके पास एक प्लान था, वो सोच करके आए थे उन्हें क्या करना है और उस रास्ते पे चलने के लिए वो लोग तैयार थे उस रास्ते में, चाहे फिर कितनी भी मुश्किलें आए, उन्होंने उन मुश्किलों का डट के सामना किया, छोड़ के भागे नहीं, डरे नहीं, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, लोगों का विश्वास जीता और विश्वास पे खरे उतरे। तो इसलिए आज इस मंजिल तक, इस मुकाम तक वो लोग पहुँच पाए हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पर आना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को ये सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि यहाँ पर आप आएँ, ज़रूर आएँ, पढ़ाई करने के लिए आएँ, अपना करियर बनाने के लिए आएँ। मगर आप जो भी कोर्स ले रहे हैं, बहुत सोच समझ के पिक करें कोर्स। ऐसा ना हो कि आप कोई बहुत ही वेला टाइप का आप कोर्स ले लें सिर्फ आने के लिए और आपने उसकी बड़ी हज़ारों डॉलर फीस भी दे दी और यहाँ आकर के आपको बड़ा पछतावा हो रहा है। तो ऐसा ना करें, रिसर्च करें। अभी तक आपने जो पढ़ाई करी है, उसका रेलेवेंट कोई कोर्स देखने की कोशिश करें, उससे आपकी वीज़ा चांसेस भी एनहांस हो जाते हैं। आपका शौक क्या है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, उसको भी देख लें। उस कोर्स में क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या उसके क्रेडिट्स हैं, उसके लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप कितनी पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। तो इन सब चीज़ों को सोच समझ के आएँ। ऐसे ही कुछ भी कोई एजेंट ने आपको कुछ भी वेला कोर्स पकड़ा दिया और आपने वो ले लिया और आप बस एक ही सपना देख रहे थे, बस मैं कैसे भी एक बार कनाडा पहुंच जाऊं, फिर तो मैं सब कुछ वहां पर कर दूंगा, मैं 18 घंटे काम कर लूंगा, वहां तो $15 मिलता है, कम से कम 18 घंटे का $15 के हिसाब से काम करूंगा, मेरे इतने पैसे हो जाएंगे, मैं हफ्ते में 7 दिन काम करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ इस तरीके से नहीं चल सकती। आप हो सकता है आप महीना, 1.5 महीना, 2 महीना इस तरीके से काम कर लें, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है।
तो आपकी सोच ये होने की बजाय कि मैं $15 लेकर के मैं 18 घंटे काम करूँगा, उसकी बजाय आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं वहाँ जाऊँगा, मेहनत से पढ़ाई करूँगा और अपने करियर की शुरुआत करूँगा। शुरू में मेरे को $15 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा, फिर 25 मिलेगा, फिर 30 मिलेगा, फिर 40 मिलेगा, फिर 50 मिलेगा, फिर 60 मिलेगा, यानी मैं धीरे-धीरे अपने करियर में ग्रो करता रहूँगा। तो इस सोच के साथ आएँ। जो लोग पीआर लेके आना चाहते हैं, तो आप सब लोग समझदार हैं, पीआर जो लोग मिल रहे हैं, आई एम श्योर वो सब लोग मैच्योर्ड हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो आप भी एक बार अपनी तरफ से पूरी स्टडी कर लें, किसी दूसरे को ना देखें कि हाँ वो चला गया और उसने इतना कुछ अचीव कर लिया, या वो गया यार उसकी तो कोई बात ही नहीं बनी, वो तो वापस आ गया। तो ना दूसरों के पॉजिटिव और ना उनका नेगेटिव रिजल्ट से आपको अपने आप को ना तो इम्प्रेस करना है और अपने आप को आई मीन डिप्रेस भी नहीं करना है, क्योंकि सबके लिए चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो आप अपनी जो है अपनी स्ट्रेंथ खुद देखें, अपनी वीकनेस देखें, कनाडा में आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपका किस तरीके से साथ देने वाली है और किस तरीके से साथ छोड़ने वाली हैं, उसके बारे में सोचें, एंड देन यू आर गुड टू गो मैन, आप आ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा आपको, यहाँ पर जो भी पीआर लेकर के लोग आते हैं, जो भी इंडिया से, पाकिस्तान से जो प्रोफेशनल्स आते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि आप जो मुकाम अपने करियर में वहाँ जिस मुकाम पर पहुँच चुके थे, उस मुकाम पर आपकी यहाँ से शुरुआत, इस कंट्री में आके वहीं से शुरुआत होना बड़ा मुश्किल काम है। मैं सोचता हूँ कि शायद कोई बहुत ही किस्मत वाला इंसान होगा कि जो इंडिया में जो छोड़ कर आया है और वहीं से यहाँ पर स्टार्ट करे। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपका जो भी वहाँ पर मकाम था आपके करियर में, उससे थोड़ा नीचे और कई बार कुछ ज़्यादा ही नीचे से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। बट क्योंकि आप उन चीज़ों को पहले कर चुके हैं, तो आप अपने बाकी कोलीग से स्मार्ट होते हैं, आप ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने की ज़्यादा भूख होती है, तो आप उनके बनिस्पत बहुत जल्दी आगे क्लाइम कर जाते हैं। मैं यहाँ पर कोई मेरे मिलने वाले हैं, मैं उनको जानता हूँ जो इंडिया में बैंक में जॉब करते थे और बैंक में वो मैनेजर थे प्राइवेट बैंक में। वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर टेलर से अपनी जॉब शुरू करी। तो यहाँ पर वो बैंक में टेलर की जॉब करते हैं। उसके बाद में शाम के टाइम में कैब चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं। बट उनके पास में एक पर्टिकुलर प्लान है। उनका बोलना है कि यार राहुल, मैं 3 साल में मैं जहाँ पर था मैं वहीं पहुँच जाऊँगा। तो ही इज़ हैप्पी, क्योंकि उनके पास में प्रॉपर एक प्लान है। उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज देख लिए कि कनाडा में आप बैंक में अगर आप जॉब करते हैं, आप क्या सर्टिफिकेट कोर्सेज आप छोटे छोटे कर सकते हैं जो आपको आपका करियर ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज वो ऑनलाइन ले रहे हैं, साथ में कैब चला रहे हैं, साथ में अपना जॉब तो कर ही रहे हैं, मेहनत के साथ में, पंक्चुअलिटी के साथ में। तो ही इज़ कॉन्फिडेंट कि वो अगले 3 सालों में जो मुकाम वो इंडिया में छोड़ के आए थे, उस मुकाम पर यहाँ कनाडा में भी पहुँच जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर के आएँ, बिल्कुल ये सोच कर के ना आएँ कि मैं जहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, यहीं से मैं वहाँ शुरुआत शुरुआत करूँगा। तो अगर ऐसा होता है, तो वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। अगर नहीं होता, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। एक चीज़ और मैं बोलूँगा, मैंने कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम्पल्स देखे यहाँ पर, जो इंडिया से यहाँ आए और उनको जो जॉब मिली उनको अच्छी नहीं लगी, या उनको उनके फील्ड की जॉब नहीं मिली, या अपने फील्ड की जॉब मिली तो थोड़ा नीचे मिली, तो उन्होंने ली नहीं, और वो अगली जॉब, एक अच्छी जॉब के लिए वेट करते रहे, और वेट करते करते महीना, 2 महीना, 3 महीना उन्होंने निकाल दिया। बाद में वो बड़े डिप्रेशन में भी चले गए। कुछ लोग वापस चले जाते हैं, कुछ लोगों को उस डिप्रेशन से निकलने में और 3-4 महीना लग जाता है। तो ऐसा ना करें, यहाँ पर आएँ। आपको जो भी जॉब मिलती है, कहीं फूड इंडस्ट्री में मिलती है, गैस स्टेशन में मिलती है, आप उस जॉब को ज्वाइन कर लें। उससे सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आपकी सेविंग्स ड्राई नहीं होगी। कनाडा एक ऐसी कंट्री है, अगर आप यहाँ खाली बैठ जाते हैं एक अच्छे काम की इंतज़ार में, तो ये कंट्री आपकी सेविंग्स, यहाँ की जो महंगाई है, आपकी सेविंग्स ऐसे करके आपको ड्राई कर देगी आपके अकाउंट को, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपने ये करना है कि आइए, जो भी आपको जॉब मिलती है आप उसको ले लीजिए, जस्ट टेक इट, स्टार्ट वर्किंग। उससे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपके जो भी खर्चे हैं, उतना पैसा आपको मिलने लगेगा, और आपकी सेविंग्स को आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पैसा आप इंडिया से लेकर के आए वो आपके पास में सेफ रखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप बाहर जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, तो आपको और 4 चीज़ें पता चलनी शुरू होगी। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब आपका सर्कल बनेगा, आपका एक सोशल सर्कल भी बनेगा, आपका एक प्रोफेशनल सर्कल बनेगा, उसमें कुछ लोग आपको अच्छी सलाह भी आपको दे सकते हैं। कोई इंसान आपको आगे रेफ़र भी कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग, मैं यहाँ पर जानता हूँ एक लड़का जो है एक म्यूज़ियम में जॉब करता था, और वो उसको वो इंडिया में जो है अपना जो क्रूज़ के जॉब में था, क्रूज़ में वो कुछ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में था, और क्रूज़ वगैरह की उसको बड़ी नॉलेज थी। तो वहाँ म्यूज़ियम में जॉब करता था, और कोई जो है लोग म्यूज़ियम में घूमने के लिए आए अपने फैमिली के साथ में, जो यहाँ के जो वाइट पीपल थे, अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए आए, और वो उसमें जो म्यूज़ियम में कोई पुरानी शिप वगैरह और कोई जो इस तरीके की चीज़ें जो है उनका मिनिएचर रखा हुआ था। तो इस लड़के ने जो है, क्योंकि ये खुद क्रूज़ में जॉब करता था, तो वहाँ इन लोगों को ट्रेनिंग मिली होगी, तो इसने जो है उनको बड़े अच्छे से वो चीज़ें एक्सप्लेन करना शुरू कर दी।
तो ये जो वाइट फैमिली जो आई थी, तो इसके जो हेड थे, जो साहब थे, वो खुद किसी जो है क्रूज़ वगैरह में कहीं पर जॉब करते थे। तो उन्होंने देखा कि यार लड़के को तो इसको बड़ी नॉलेज है, तो उन्होंने पूछा कि भाई एक जो है जो बंदा इस इंडस्ट्री से जुड़ा नहीं हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ टेक्निकल चीज़ें आपने ऐसी बताई हैं, तो आपको ये सब चीज़ें कैसे पता है कि आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिली? तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैं इंडिया में जो है मैं जो जॉब करता था, तो वहाँ पर मैं इस फील्ड में था। तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने उसको लड़के को अपना कार्ड दिया और उसको बोले कि आप मेरे को कांटेक्ट करना। लड़के ने उनको कांटेक्ट किया, विद इन अ वीक उस लड़के को उन्होंने हायर कर लिया, और आज वो लड़का जहाँ से अपनी इंडिया में जो जॉब छोड़ के आया था, उससे शायद 1 या 2 स्टेप पोजीशन ऊपर ही शायद उसको यहाँ पर मिला होगा, और अगर वो नहीं मिला तो एटलीस्ट अपनी फील्ड में वो जॉब करने के लिए पहुँच गया। ओनली रीज़न बीइंग कि खाली नहीं बैठा, जो जॉब मिली वो जॉब पकड़ ली। तो आप सब लोगों को, जो लोग यहाँ आ चुके हैं या प्लान कर रहे हैं, उन सबको मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर आने के बाद जो मिलता है करना शुरू कर दीजिए। आप बिज़ी रहेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ेंगे, ताल्लुकात बढ़ने से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, आपके दरवाजे खुलेंगे, और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी आप जो सोच करके आए वो आप अचीव कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज़। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में देखते हैं हम क्या बात करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा टॉपिक मैं लेके आऊँगा। बाकी आप लोग अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, ननाइमो के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, वैंकूवर आइलैंड यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, यहाँ पर जॉब्स वगैरह से रिलेटेड कोई बातें पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस मेरे को डाल दीजिए। मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करूँगा। थैंक यू, टेक केयर।